चलो देखो सेट नंबर 3, सेट थर्ड आज हम लोग करेंगे कंप्लीट ना, जहाँ तक हो जाएगा वहाँ तक, कंप्लीट नहीं ना। अब पहली बात हुआ क्या, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने 2 गलतियां कर दी हैं। गलतियां क्या कर दी हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर जो 8वें का क था और 9वें का क, उन दोनों को मैंने पहले पढ़ाया था, उसको अपलोड करवा दिया था, कर दिया था। तो आप लोग थोड़ा कह रहे हो सर जी पूरा पढ़ाइए, तो अब इस बार से क्या करेंगे, कंप्लीट पढ़ाएंगे, ठीक ना। अब नहीं वो करेंगे, काटने पीटने जोड़ने में बहुत तकलीफ होता है, इससे अच्छा पढ़ा दे। जितना काटोगे पीटोगे जोड़ोगे उससे अच्छा है पढ़ा दिया जाए, नहीं तो फिर आपका टाइम भी बर्बाद होता है, ठीक। जैसे शिवम थे, अब आप लोग कोई अच्छा 12 का होता लड़का तो उसको तकलीफ होती है, अपना टाइम पढ़ेगा कि वीडियो कट करके जो, ये तो अभी 11 में इसलिए कर लिए, नहीं ये तो 11 में है इसलिए कर लिए, अब अगले साल 12 में जाएंगे डायरेक्ट इसे बना देंगे डायरेक्ट, अब कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं करेंगे ऐसा। क पीछे शिवम है, पहले का क, पहले का क देखो क्या दिया है यार, सुनो ध्यान से। किसी बिंदु पर वक्र y स्क्वायर बराबर, बिंदु किस बिंदु पर ना, बिंदु पूछा है, क्या पूछा है, बिंदु। वक्र y स्क्वायर बराबर दिया है, वक्र है y स्क्वायर बराबर 4x और रेखा, ये वक्र है, ये वक्र यानी परवलय है, क्या है, परवलय है। और रेखा क्या है, रेखा भी दिया है, y बराबर x प्लस 3 की ढाल बराबर होगी, यानी कह क्या रहा है जानते हो, ये जो वक्र यानी ये परवलय है और ये रेखा, दोनों का ढाल किस बिंदु पर बराबर होगा। ऐसा कौन सा हम बिंदु ले लें कि इन दोनों की प्रवणताएं बराबर जाए। ढाल माने प्रवणता, ढाल माने ध्यान से सुनो शोभित, कह रहा है ये वाला ये परवलय का समीकरण है, याद करो परवलय का समीकरण कैसे होता है जानते हो ना, y स्क्वायर बराबर क्या, y स्क्वायर बराबर 4ax ना, तो y स्क्वायर बराबर 4ax का ग्राफ ऐसे खींचते थे, याद करो ये वक्र है, ये क्या है, वक्र है, और रेखा आप जानते हो y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस क्या, c, तो m की जगह 1 है, 45 डिग्री का कोण बनाते हुए y h पे कई खाना काटता हुआ, 3 खाना काटता हुआ जाने वाला रेखा ये है, ये रेखा हो गया। तो कह क्या रहा है कि ये वाली जो रेखा है 3 अंतःखंड काट के जा रही है, y h पे कई अंतःखंड काट रही है, 3, देखो 1 2 और 3, कर ये वाली रेखा और ये वाला जो परवलय है, ये दोनों का ढाल किस बिंदु पर समान होगा, दोनों का ढाल का मतलब जानते हो क्या होता है, मैंने बताया है आपको, ढाल को कई नाम से जाना जाता है, ढाल कहते हैं, आनति कहते हैं, इसी का नाम झुकाव होता है ना, झुकाव, इसी का नाम प्रवणता होता है। देखो मैं सब कुछ बोल दे रहा हूँ, प्रवणता होता है, इसी का नाम tan थीटा होता है, tan थीटा, और इसी को tan थीटा को ही आप dy बाई dx भी कहते हो। dy बाई मतलब एक ही है, ढाल कहे, आनत कहे, झुकाव कहे, प्रवणता कहे, tan थीटा कहे, dy बाई dx कहे, सब का मतलब एक है। बात क्लियर अभी दिमाग में। अब कह क्या रहा है, कह रहा है कि इन दोनों का वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वो कौन सा बिंदु होगा जिस पर ये और ये दोनों का प्रवणता बराबर होगा, दोनों का tan थीटा यानी dy बाई dx क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले हम समीकरण इसको 1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 का किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर। अच्छा मैं जानबूझकर अवकलन कर रहा हूँ क्योंकि हमको क्या मिल जाएगा, dy बाई अब देखो पहले एक समीकरण इधर कर लो, एक समीकरण उधर, तो y स्क्वायर है और इधर क्या है, तो y स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2y और फिर dy बाई dx, 4x का केवल 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो dy बाई dx बराबर 2/y, y कहाँ जाएगा, बटे में, देख लो कोई दिक्कत, नो सर। अब इधर देखो दूसरे वाले करो, y बराबर क्या है, x प्लस 3, तो y बराबर x प्लस 3 है, तो dy बाई dx बराबर कितना, अरे यार x का 1 हो जाएगा, 3 का 0। अच्छा क्या कहा है, दोनों का प्रवणता क्या होना चाहिए, सेम बोला है कि दोनों का झुकाव क्या हो जाए, सेम हो जाए,
दोनों प्रश्न के अनुसार दोनों का झुकाव सेम है, यानी ये वाला मान और ये वाला मान आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो समीकरण 3 बराबर हो जाए किसके, समीकरण 1 2 के 4। अरे यार 1 2 तो यहाँ है ना, तो 3 और 4। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर कौन, 3 बराबर समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर कौन, 4। किस लिए दोनों मैंने बराबर कर दिए, जरा बताओ आप। शर्त में दिया है कि दोनों की प्रवणता क्या होनी चाहिए, हाँ, दोनों की प्रवणता समान है, तो इनका बिंदु ज्ञात कीजिए। तो दोनों की प्रवणता समान दिया, जिसका मतलब समीकरण नंबर 1 का dy बाई dx, समीकरण नंबर 2 का dy बाई dx आपस में क्या है, बराबर। तो समीकरण नंबर 1 का dy बाई dx है कितना, 2/y, और यहाँ इसका dy बाई dx कितना है, 1। तो y का वैल्यू मिल गया क्या, y, यहाँ y का गुणा करो, y का गुणा 1 में करेंगे तो y बराबर हो जाएगा कितना, 2। यानी y का बिंदु मिल गया। अगर y मिल गया तो x निकाल लोगे, यहाँ रख दो। y अगर मिल गया, y का वैल्यू कितना है, 2 और बराबर x प्लस कितना, 3। ठीक, x को वहीं रखेंगे और ये 2 भेज 3 को भेज देंगे इधर, 2 माइनस क्या, 3। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, यानी x का भी वैल्यू पता चल गया। ठीक, y का भी वैल्यू पता चल गया। यहाँ रखते तब भी आता, यहाँ रखते तब भी आता, लेकिन ये डायरेक्ट x के पदों ना आता। तो यहाँ देखो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2। तो बिंदु आपको मिल गया। बिंदु क्या क्या मिल गया, जरा बोल दो। बिंदु ही आपको पूछा था, बिंदु हो जाएगा हाँ -1, 2। x अक्ष पे -1, y अक्ष पे 2। ठीक, ये बिंदु हो जाएगा जो दोनों को क्या करेगा, बराबर बराबर काटेगा। ठीक, बोलो कोई दिक्कत, हाँ -1, 2 पहले वाले का उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन पहले का तीसरा, पहले का क का तीसरा। देख लो क का तीसरा सही है, क वाले का तीसरा सही है। कौन सा, तीसरा ऑप्शन सही है। देखो तीसरा ऑप्शन आपके उसमें दिया भी, मिला लो उत्तर। बोलो, यही बिंदु ही पूछा था ना, किस बिंदु पर, तो बिंदु क्या निकाला आपने, -1, वो बनाना पड़ेगा ऊपर, नहीं यार वो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा समझाने के लिए बता दिया, जरूरी नहीं आप हम लोग मान रख देंगे डायरेक्ट। हाँ, आप क्या करना, प्रवणता बराबर कर देना। वो कहा है ना, दोनों प्रवणता क्या है, बराबर, प्रवणता यानी dy बाई dx। तो dy बाई dx पहले वाले वक्र का और रेखा का, पहला वक्र है और दूसरा रेखा। वक्र का प्रवणता और रेखा का प्रवणता बराबर होना चाहिए। तो कहा है कि दोनों की प्रवणताएं बराबर है, मैंने dy बाई dx इसका निकाल लिया, इसका दोनों बराबर कर दिया ना। ये पूरा बेसिक करेंगे तब, और वैसे टिक करने के लिए डायरेक्ट ही करेंगे यार, इतना थोड़ी ना आपको टिक करना है ना, हल नहीं करना, केवल टिक करने के लिए करोगे तब। ये मान लो 4 नंबर 5 नंबर में देगा तो ये पूरा तरीका है। ठीक, या 2 नंबर में देगा। दूसरे का क करें, बोलो बोलो, ख करें। हाँ चलो, पहले का ख, पहले वाले क्वेश्चन का क्या, ख। ध्यान से सुनना, बोला क्या जानते हैं, यदि सदिश सदिश, एक सदिश दिया है, पहले वाले का मान ले रहे हैं a है, पहला वाला सदिश कौन है, a। 2i 3j, 2i + 3j + 4k का, ठीक। और दूसरा और आगे b वाला वेक्टर b मान लो, i 5i, हाँ 5i माइनस अल्फा j, हाँ माइनस +2 लैम्डा j + 2k, सही है। ये बोला है लंबवत है, तो लैम्डा का 2 सदिश अगर लंबवत हो, ध्यान सुनो बात, 2 सदिश अगर लंबवत हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो लिखेंगे लंबवत होने पर, लंबवत होने पर, होने का प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध, प्रतिबंध, लंबवत होने का प्रतिबंध क्या होता है जानते हो, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0। ये लंबवत होने का क्या है भैया, प्रतिबंध है। कोई दिक्कत, तो वेक्टर a वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट करो। वेक्टर a का वैल्यू कितना है, 2i 3j + 4k, सही है। डॉट दूसरा क्या है, 5i माइनस लैम्डा j + 2k और बराबर कितना, 0, बराबर 0। गुणा करो, 2 पंचे 10, 3 क्या, 3 लैम्डा, सही है। और 4 दूना 8 बराबर क्या, 0, बराबर कितना, 0। अरे यार 0 बराबर में है ना, 2 का 5 में, i का i में, j का j में, k का k में, 10 और 8
18 18 माइनस 3 लेमडा बराबर कितना 0। तो 3 लेमडा माइनस है उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 3 लेमडा बराबर 18 3 छक 18 लेमडा लेमडा बराबर बराबर कितना 6। देखो कहाँ दिया है ये विकल्प, ये हो यस जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 तो उतार लो। ये हो जाएगा पहले का कौन सा सही हो जाएगा चौथा, दूसरे का ख का चौथा, ख का चौथा, पहले के ख का चौथा सही है। बोलो कोई दिक्कत किसी को कोई तकलीफ नहीं। उतार ग वाला करें, फोटो खींचने डायरेक्ट बताते रहे। जो उतारना है थोड़ा उतार दो। चलो देखो मिटा दे। हाँ, देखो ध्यान से सुनना ना, ये देखो कहा है कि किस बिंदु पर इनके प्रवणता समान होगा। हाँ। तो इसका प्रवणता कितना आया है इसका एक, प्रवणता 1। तो इसका तो निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं, बिंदु रखने का चांस भी नहीं है। हाँ। यहाँ देखो इसका प्रवणता dy बाई 2 अपान वाई, अगर y की जगह हम क्या रख देंगे 2, तो 2 में 2 का भाग देंगे तो कई एक आएगा। आएगा। इसका प्रवणता कई है एक। एक, इसका भी प्रवणता कई हो गया एक। एक। तो किस बिंदु पर होगा -1 कामा -1 कामा 2 पर दोनों की प्रवणताएं क्या होंगी समान होंगी, दोनों की प्रवणताएं क्या होंगी समान। तो पहले वाले का हो गया। अब पहले का क खत्म हुआ, अब पहले का ख देखो, क्या देखोगे पहले का ख, ठीक पहले का ख, चलिए देखिए पहले का ख हो गया, पहले का ग, पहले का ग। न। अच्छा एक चीज और है, विकास जी मोबाइल ना साफ भले वीडियो आता था लेकिन आवाज उनमें सही नहीं है। आवाज बहुत तेज है। किसमें मतलब बाहर का आवाज बहुत ज्यादा हाँ आवाज कैच बाहर का करता था, मेरा कम करता था। आपका मोबाइल ये है कि इसमें आवाज बहुत साफ आती है ना, पूरा केवल कवर करता है आपका ना। आवाज देख आता लेना है। आप 16वां वीडियो देखना, 16वां क्वेश्चन और 42वां क्वेश्चन, उतना आवाज नहीं आया अच्छा। ग देखो एक वर्ग आव्यूह तथा ए स्क्वायर विकास वाला जो हम करते हैं वो सॉरी ए स्क्वायर बराबर ए दिया है, एक वर्ग आव्यूह ए स्क्वायर बराबर दिया है ए। तो आपसे पूछा क्या है जानते हो ए प्लस आई का क्यूब, ए प्लस आई का क्यूब माइनस 7i 7a का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, यही पूछा है आपसे, कुछ दिक्कत नहीं है। हल करो इसको, आप जानते हो a प्लस बी का होल क्यूब आप जानते हो, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, सही है यही है सूत्र। अब यहाँ लिख दो a क्यूब मतलब यहाँ कौन है a, तो a का क्यूब प्लस i का क्यूब प्लस 3ai प्लस 3ai न 3ai प्लस कोष्टक में a प्लस i, सही है। अब करो और अच्छे से, अच्छा माइनस भी है, माइनस कौन 7a सही है। जी सर। a क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a प्लस आई का क्यूब करने पे आई ही आता है, क्या आता है आई का क्यूब करो, आई का वर्ग करो, यहाँ लिख देना आई की पावर चाहे जितना करो, 3 करो 4 करो न 5 करो, यानी आई के पावर n का मतलब यहाँ 3 भी हो सकता है, यहाँ 2 भी हो सकता है, ये कुल मिला के क्या आता है आई ही आता है, क्या आता है आई, ठीक तो आई लिख दिया। 3a इंटू आई, a इंटू आई बराबर ए ही होता है, क्या होता है आई का मान 1 होता है क्या सर? ए इंटू आई करेंगे तो नहीं, आई का मान 1 नहीं होता है, हाँ। 1 0 0 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 के लिए, अच्छा। 3 क्रॉस 3 के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वो पढ़ाए थे ना यस सर पढ़ाए हैं आप। अब 3a यहाँ बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3a न, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, आई इंटू ए बराबर कितना ए लिख दिया मैंने। अब फिर ए ऐसे ही रहेगा प्लस आई, अब अंदर -7 अंदर गुणा कर, ए स्क्वायर का वैल्यू दिया है, ए स्क्वायर की जगह क्या रखना ए रख देंगे, ए प्लस ए इंटू ए, ये वाला ए इसकी जगह पे मैंने ए लिख दिया और ये वाला ए ऐसे उतार दिया, ठीक। अब प्लस आई, अब यहाँ 3a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कितना 3a स्क्वायर प्लस 3a और एक आई में करेंगे तो 3a स्क्वायर, यहाँ 3ai प्लस 3ai ना और माइनस 7a, सही है। अब देखो a स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा 3a
3a²। अभी रुक जाओ, यहाँ 3a हो जाएगा और माइनस में 7a। सही है। अच्छा ये देखो a² की जगह हम लिख सकते हैं क्या, a। तो इस a² की जगह a प्लस आई प्लस 3a, फिर इस a² की जगह क्या a, और फिर 3a और माइनस 7a। 3 और 3 6 और 1 7a से 7a क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा आई केवल बच जाएगा आई। बोलो कोई दिक्कत, आई मिला लो कौन से नंबर में है, ये इससे कट डी जाएगा। सर जी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन चौथा, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, 4 चौथा सही। ठीक, ग का घ देख लो तब उतार लो। इंटीग्रेशन सर बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x dx का मान, याद करो मैंने cos 2x का सूत्र बताया। यस सर, cos 2x बराबर होता है 2 sin 2 स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक को इधर भेज दो हाँ। तो 2 cos स्क्वायर x ऐसे ही रहेगा और यहाँ 1/, में आएगा तो हो जाएगा cos 2x प्लस 1 प्लस, अरे माइनस है इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। अरे ये -1 है, हाँ। जब इस तरफ आएगा तो प्लस +1 और ये बटे में भेज दो तो cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा cos 2x प्लस 1 और बटे में 2 देख लो cos स्क्वायर x। अब हमको यहाँ cos स्क्वायर x है, उसकी जगह हम cos 2x बटे 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। लिख दो ला के यहाँ क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x की जगह 1 प्लस cos 2x और बटे में 2 और d 1/2 बाहर कर लो, 1/2 क्या कर लो बाहर, इंटीग्रेशन लगा दो। एक बार 1 के साथ dx लगा दो और एक बार किसके साथ cos 2x के साथ dx लगा दो, cos 2x के साथ dx लगा दो। बोलो सही है। अब 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, x का 1 का समाकलन x और प्लस cos 2x का sin 2x और जिसको मानो x उसका करो dx 1/dx। 2x का हो जाएगा 2 और बाहर में लग जाएगा प्लस क्या c। तो यहाँ हो जाएगा x/2 का गुणा भी कर दिए प्लस sin 2x और बटे में 2 दूना 4 और प्लस क्या c। ये देख लो कौन सा विकल्प दिया है, होगा कि सर जी यहाँ जो है जो 1 dx कॉमन कैले हैं, तो 1 dx में 1/2 बाहर बटे तो 1 dx का कॉमन कैले, अरे 1/2 ये 2 सबकी दोनों बटे है ना, 2 को मैंने पहले से बाहर कर लिया। 1/2 सही तो है चौथा, सही तो है चौथा, x/2 चौथा विकल्प देखो 1/4। हाँ चौथा वाला सही है। इसका भी क्या दिया है, एक x/2 बाद में दिया है, उल्टा लिखा है यार, ऐसे आगे दिया। पहले इसको लिख दिया 1/4 sin 2x प्लस 2x प्लस x/2 और प्लस क्या, तो यही तो है गधा, ये इसको लिख दिया इधर और इसको लिख दिया इधर प्लस c। बस उतार लो। देखो कोई दिक्कत हो तो बताओ, मुझे तो नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए। चलो देखो, अच्छा जैसे आप याद रखना, जैसे डायरेक्ट कास के स्क्वायर का समाकलन संभव नहीं है यार, तो डायरेक्ट कास के स्क्वायर का समाकलन संभव नहीं है, तो इसलिए हम कास का मैंने 2 सूत्र रटवाया था आपको। कास 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और फिर 1 - 2 sin स्क्वायर x, और एक और होता है क्योंकि साइन स्क्वायर यहाँ है नहीं, अगर साइन रहा होता है स्क्वायर तब भी यही सूत्र लगाते, तब यहाँ हो जाता 1 - 2 sin स्क्वायर x, क्योंकि साइन, हाँ साइन स्क्वायर का सूत्र संभव समाकलन संभव नहीं, उसको भी कास के पदों में ही तोड़ के करते हैं। हो सकता है अगला प्रश्न यही दे दे, साइन स्क्वायर जैसे स्क्वायर रहेगा तो उसका सूत्र सीधा हाँ कास वाला लगाना ही, जैसे cos x रहता है तब कास x रहता है, कास x का आप समाकलन जानते हो, कास x का क्या होता है समाकलन साइन x होता है, कास x का समाकलन। अगर कास x होता तब दिक्कत नहीं, स्क्वायर लगने प्रॉब्लम बढ़ जाती है। स्क्वायर का समाकलन संभव नहीं है कास के स्क्वायर का, लेकिन सेक के स्क्वायर का संभव है। सेक स्क्वायर x का समाकलन tan x होता है ना, क्योंकि उसका उल्टा tan होता है। बस समझ गए ना बात को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फलन से है, नेक्स्ट किससे है, फलन से। हाँ फर्स्ट चैप्टर से फलन से है, बड़े बढ़िया से देख लो इसको। अंग नंबर पहले का अंग, पहले का अंग।
अच्छा, आप पहले बड़े बड़े सवालों को करिएगा, इनमें मत फंसिएगा, हाँ सर। क्योंकि ये टिक करने वाले हैं, टिक तो हो जाएगा। पहले आप बड़े बड़े क्वेश्चन को करिएगा, पीछे वाले मस्त मस्त और ना। बोल भी देते हैं ट्रिक वाला, टीचर बोल भी देते हैं। देखिए फलन f such that r टेंड्स टू r, रियल नंबर से रियल नंबर में इमेज है, रियल नंबर से रियल नंबर में क्या है, इमेज है। जब x बराबर दिया है, fx बराबर ये भी दिया है कामा fx बराबर दिया है 3x, fx बराबर 3x। ठीक। फॉर ऑल ये भी बोला है, फॉर ऑल उल्टा है बनाते हैं इसको, फॉर ऑल कहते हैं। x बिलोंग्स टू r, x जो है वो रियल नंबर में है, x जो है वो रियल नंबर में है। तो ऐसी स्थिति में आपको कह क्या रहा है जानते हो, x रियल नंबर में है। तो आपसे पूछा है ये फलन होगा, तो परिभाषित है तो फलन f होगा, एकाएकी नहीं, आच्छादक नहीं, आच्छादक बहुएकाएकी ना। तो आप बताइए अब करेंगे क्या, ध्यान से सुनो। हम पहले इसको लिखेंगे एकाएकी के लिए, किसके लिए, एकाएकी के लिए। एकाएकी का मतलब होता है एक का संबंध एक से हो, एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए हल करेंगे। तो एकाएकी के लिए हल करोगे तो दिया है f ऑफ x बराबर है 3x, क्या है 3x। तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 अगर बराबर हो गया, हम कह देंगे दिया गया फलन क्या है, एकाएकी है। तो x की जगह हम क्या रख रहे हैं, x1, तो यहाँ रखो 3x1 बराबर 3x2, 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा x2। इसका मतलब ये दिया गया फलन क्या है, एकाएकी है। क्या है, एकाएकी तो है, एकाएकी है, सही है, ये एकाएकी है। अब अगला चेक करेंगे किसके लिए, आच्छादक के लिए। हाँ, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए एकाएकी किसे कहते हैं, एक का संबंध एक से ही हो, एक का संबंध। अरे यार यहाँ 5 रखोगे तो 5 क्या 5, इसका उसके साथ संबंध रहेगा। ये y होता है, f ऑफ x बराबर क्या होता है, y। f ऑफ x को हम क्या कहते हैं, ये f ऑफ x का मतलब है y, क्या है मतलब y बराबर 3x, y बराबर क्या 3x, ये मतलब ये भी है y बराबर क्या 3x। इसका मतलब यह एकाएकी फलन है। और आच्छादक कब कहेंगे जानते हो, जब इसका पूर्व प्रतिबिंब, इस x का पूर्व प्रतिबिंब किसमें विद्यमान हो, y में हो। और ये कहाँ चेक करते हैं, रियल नंबर में। इसका रियल नंबर से रियल नंबर में संबंध है, रियल नंबर से रियल नंबर में संबंध है। तो पहले आच्छादक के लिए जरा चेक करेंगे हम। पहले लिखेंगे दिया गया फलन है क्या, f ऑफ x बराबर है क्या 3x, और f ऑफ x को आप क्या कहते हो, y बराबर हो जाएगा 3x। तो x बराबर हो जाएगा y बटे कितना 3। अच्छा, y बटे 3, इसका मतलब क्या है कि जैसे ये कोई फलन है, जैसे देखो यहाँ कोई ये है f ऑफ x, ये है y। अगर हम यहाँ f ऑफ x और ये वैल्यू जो दे रहा है, अगर इसका यहाँ मौजूद अवयव है, यहाँ 3 रखेंगे, मान लो y की जगह अगर हम x की जगह 3 रखेंगे तो 3 एक क्या 1 रखोगे तो 3 एक क्या 3, y का वैल्यू 3। अच्छा, 3 रियल नंबर में होता है, हाँ, यानी प्रांत का इस वाले में पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है। अगर इसका इस वाले अवयव का इसमें प्रतिबिंब मौजूद है, इसका अवयव इसमें मौजूद है, तो हम कह देंगे ये आच्छादक है। अर्थात देखो, अगर हम y की जगह कुछ भी वैल्यू रखें तो 100% x का वैल्यू मिलेगा। y की जगह 1 रखें तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/3, y की जगह 3 रखें तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, रियल नंबर में मिलता है। अतः यह कैसा है, आच्छादक भी है। अतः यह कैसा है, आच्छादक, क्योंकि इसका पूर्व प्रतिबिंब क्या है, विद्यमान है। क्या है, विद्यमान है। अगर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान रहता है तो उसे हम कहते हैं आच्छादक है। तो आच्छादक भी है, एकाएकी भी है, आच्छादक भी है और एकाएकी भी है। इसका मतलब यह फलन कैसा है, एकाएकी और आच्छादक दोनों है। उतार दो, सजी लिखने पड़े ना। हाँ ठीक, एकाएकी समझ में आया ना, ये आच्छादक भी हो जाएगा। आच्छादक कब होता है जानते हो, एकाएकी वाला समझ में आया होगा कि x1 और x2 बिलोंग्स टू r है। x1 और x2 अगर बिलोंग कर रहा है किसमें, रियल नंबर में ना, और f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर हो जाए तो कह देते हैं क्या है, एकाएकी है। और आच्छादक कब कहते हैं ये जानते हो, फलन आच्छादक तब कहलाता है जब इसे कहते हैं प्रांत।
इसे क्या कहते हैं? यक्ष को कहते हैं प्रांत, हाँ, और वाई को परिसर। इसको कहते हैं सह प्रांत, सह प्रांत। प्रांत। यानी जो यक्ष बिलोंग कर रहा है, यक्ष भी देखो किसमें है, आर। यक्ष भी रियल नंबर में है और वाई भी रियल। यानी यक्ष भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में और वाई भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। और ऐसी स्थिति में अगर प्रांत का प्रत्येक और प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर प्रांत मतलब समझा था ना, यक्ष का वैल्यू, यक्ष का वैल्यू चाहे जो रखा वाई का वैल्यू कुछ न कुछ क्या होगा, मिलेगा। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं अगर यक्ष के प्रत्येक मान के लिए वाई का कुछ न कुछ मान मिले, इसका मतलब पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। अगर यहाँ हम वैल्यू रखें तो इसका कुछ न कुछ यहाँ मान मिल जाए, तो ये रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। और रियल नंबर की कोई सीमा नहीं होती है। अगर यहाँ हम 3 रखेंगे तो यहाँ देखो 3 रखेंगे यक्ष की जगह, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई है। तो अगर यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ जो भी वैल्यू आप रखोगे 100% वो रियल नंबर में होगा ही होगा। इसका मतलब प्रांत का प्रत्येक अवयव का इमेज यहाँ मिलेगा क्या, प्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब सह प्रांत में मौजूद है। लिखेंगे प्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब सह प्रांत में मौजूद है, अतः दिया गया फलन आच्छादक भी है। इसलिए फलन एकाएकी और आच्छादक दोनों है। विकल्प में दिया नहीं है, इसलिए आपका विकल्प गलत है। आप हमको गलत ना समझिएगा, गूगल करके देख लीजिएगा ना, आप इसको गूगल कर लीजिएगा। विकल्प गलत दिया है, तो विकल्प अगर मान लो विकल्प इस हिसाब से लगाना है तो एकाएकी तो है, एकाएकी है कि नहीं है? अच्छा, एकाएकी नहीं है, ये वाला पहला विकल्प गलत हो जाएगा क्योंकि एकाएकी है। आच्छादक नहीं है, आच्छादक भी है, इसका मतलब दूसरा विकल्प भी गलत है। तीसरा आच्छादक है, हाँ आच्छादक तो है, ये है, इसका मतलब आच्छादक है। और कहा है बहु एकाएकी है, बहु एकाएकी नहीं है, मेनी वन यानी एक ऑप्शन टिक कर देंगे। हाँ तीसरा, क्योंकि आच्छादक है और आच्छादक विकल्प में मिल भी रहा है, तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो आच्छादक है, यानी जो आच्छादक वाली पॉसिबिलिटी है वो संभव है। ठीक, ये पहले का हो गया। अब दूसरे का क देखो, दूसरे का क दिया है y बराबर a प्लस बी ई की पावर एक्स। b e की पावर x, एक एक नंबर का है। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि d2y अपन, यानी सिद्ध करके लाना क्या जानते हो, d2y dx2 अपान dx2 माइनस dy अपान बराबर 0 ये लाना ना। चलो देखो अवकलन करो, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो अवकलन, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx बराबर a का 0 और b का ऐसे ही रहेगा, b ही रहेगा, e की पावर x का e की पावर x। फिर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर ना, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 d2y अपान dx2। ठीक, और ये b e की पावर x का b e की पावर x ही आएगा। अच्छा ये बताओ b e की पावर x की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, हाँ सर, तो लिख देंगे d2y अपान dx2 बराबर dy बाई dx। अरे यार इसका अवकलन करेंगे तब भी वही आएगा, तो इसकी जगह हम यही रख दे रहे हैं। इसको इधर लाओ तो d2y अपान dx2, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस dy बाई dx बराबर क्या 0, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। सिंपल था, बहुत सिंपल हो गया। ठीक, बोलो कोई दिक्कत हो तो दूसरा बता दें, उतारोगे, उतारो जल्दी उतारो। चलो देखो अच्छा नहीं खबर बगल रखे बा जुड़ा है कनेक्ट बोले। हाँ सर, दूसरे का अवकल समीकरण dy by dx बराबर अवकल समीकरण
dy बाई by बाई dx dx। अच्छा अवकल समीकरण आ गया dy बाई dx बराबर x स्क्वायर माइनस 1 बटे y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। अरे यार ये तो बहुत सिंपल हो गया। इसको इधर पक्षांतर कर दो, इसको इधर तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 हाँ ना, हाँ dy और ब्रैकेट में dy dy बराबर x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 और d dx सही है। दोनों तरफ क्या लगा दो, इंटीग्रेशन समाकलन। जब अलग अलग हो, और अच्छा ये खतरनाक नहीं दिया, एक नंबर में है, याद करो अलग करना नहीं। जब कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों अलग नहीं होते हैं, तब हमको y बराबर vx पुट करना रहता है। क्या पुट करते हो? कैसे अलग नहीं होते सर? अरे यार जैसे ये वाला y एक तरफ हो गया और x एक तरफ, अगर मान लो ना हो पाता तब आप याद करो पुट करते थे y बराबर vx, फिर अवकलन करते थे, तब जाके आता था। हाँ, तब बड़ा हो जाता था। y स्क्वायर का समाकलन y क्यूब बटे 3 और 1 का समाकलन y बराबर x का x क्यूब बटे 3 हाँ 1 का x और प्लस क्या c और क्या चलो वो चाहिए कि कोई कराएगा दूसरे का ग। दर्शाइए कि fx बराबर मॉड x हाँ fx बराबर मॉड x। x के सभी मानों पर संतत हाँ x के सभी मानों के लिए क्या है संतत। तो f ऑफ x का मैंने क्राइटेरिया बताया है। f ऑफ x मॉड x का कहानी होता है, हाँ सर जी ये माइनस x होता है और ये प्लस x होता है माइनस x यदि यदि x इज ग्रेटर देन 0 Less than 0 जीरो से क्या हो, जीरो से छोटा हो, और यदि x इज ग्रेटर देन 0 x ग्रेटर आर इक्वल जीरो, ग्रेटर और इक्वल टू 0 तब ये हो जाता है। ठीक, तो हम किस पे चेक करेंगे? पहले x बराबर जीरो क्या चेक करेंगे? फलन का मान, जीरो पर फलन का मान फलन का मान। ठीक है, अरे सिंपल है यार, ये बहुत सिंपल हाँ सर जी ना। हाँ लिखेंगे f ऑफ x बराबर बराबर जीरो mod कहाँ है, ये वाला, हाँ। तो ये x उतार देंगे और रखो पुट करो जीरो, तो f ऑफ क्या जीरो, तो जीरो पुट करेंगे तो x का जगह जीरो रखेंगे, जीरो आ जाएगा। 0 हो जाएगा अब फिर रखेंगे f बराबर जीरो पर LHL लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 0 हाँ x टेंड्स टू जीरो, f ऑफ x, हाँ f ऑफ x यानी फलन, हाँ। तो फलन लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ निकालते हैं? जहाँ छोटा हो, छोटा। छोटा ये है, हाँ। तो लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू Zero। जीरो और f ऑफ x माने माइनस, माइनस और x की जगह हम रखेंगे जीरो माइनस h ना, जीरो माइनस h, x की जगह है क्या जीरो, जीरो। तो जब जीरो रखोगे तो यहाँ देखो जीरो बराबर tends to जीरो zero। माइनस h टेंड्स टू हो जाएगा कितना, 0 लिमिट चेंज हो गया, लिमिट चेंज होके h में बदल गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 जीरो, माइनस यहाँ बाहर रहेगा, हाँ। x की जगह क्या 0 रखेंगे, माइनस h माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जीरो आ और जाएगा। h की जगह जब जीरो रखेंगे तो ये भी आ जाएगा, 0 लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो आ गया, x बराबर x 0 पर बराबर जीरो पर कौन सा लिमिट, राइट हैंड राइट हैंड। लिमिट अच्छा कहाँ निकालते हैं राइट, जानते हो? जहाँ बड़ा का निशान लगा हो, हाँ। बड़ा का निशान यहाँ नीचे, लगा हाँ, हो, ये। निकाल देते। लिमिट x x टेंड्स टू जीरो पर ही fx पर ना, f ऑफ x इस बार x हो जाएगा, इस बार f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू क्या जीरो और x हो जाएगा। और राइट हैंड लिमिट निकालते समय यहाँ देखो जीरो माइनस h रख रहे हो ना भैया, 0 प्लस राइट में लिखते हैं जीरो प्लस h, x की जगह जीरो प्लस h h रखते हैं, तो जब x का स्थान पे क्या है जीरो, जब यहाँ जीरो रखोगे जीरो प्लस h तो h टेंड्स टू हो जाएगा क्या जीरो। जीरो 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 हो जाएगा। तो अब लिमिट चेंज हो गया, लिमिट किसमें हो जाएगा, h टेंड्स टू जीरो, x की जगह क्या रख देंगे 0 प्लस h जीरो प्लस H। देखो इस x की जगह जीरो प्लस h पुट कर दी, जी और सर। h का लिमिट रखो, जब जीरो। यहाँ जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा 0 ही आ कुल जाएगा। मिला के आ जाएगा जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फलन का मान तीनों बराबर हो गया, जी सर। अतः x बराबर 0 जीरो पर दिया गया फलन क्या है सतत सतत, है। क्या है सतत। किसी भी बिंदु के लिए सतत होगा, किसी भी बिंदु के लिए, ठीक, सभी मानों के लिए क्या होगा सतत। सतत होगा। हाँ सर ठीक, ग देख लो, घ, घ। इसके बाद क्या है दो दी गई घटनाओं a और b घ नंबर जैसी प्रायिकता में आएगी हाँ प्रोबेबिलिटी आ गई। p a बराबर 1/2 पी ए बराबर दिया है, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देख लो पहले तब उतारना, जी सर पी ए बराबर 1/2, p b बराबर 1/4 पी बी बराबर दिया है कितना 1/4 1/4,
पी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8। ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8। और पूछा है पी ए नहीं और बी नहीं को ज्ञात अच्छा, पी ए नहीं, ए नॉट और बी नॉट। ए नहीं, यहाँ लिखा है ए नहीं और ए बी नहीं, अच्छा लिखा है पी ए नहीं और बी नहीं और बी नहीं और बी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बी नहीं। ये अवल से जी ए नॉट और बी नॉट। और ये इतना इम्पोर्टेंट है, 8 नंबर में दिया। हाँ, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है 5 नंबर में, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन बराबर 1, बिल्कुल सेम, कोई बदलाव नहीं करेगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे सकता है। कितने में? 5 नंबर। 5 नंबर। यहाँ और का मतलब है इंटरसेक्शन, और का मतलब क्या है? देखो तो पी ए नहीं बी नहीं का मतलब हो जाएगा पी ए नहीं, नहीं का मतलब डैश, इंटरसेक्शन बी नहीं, ये पूछा है आपसे। और का मतलब हो जाएगा इंटरसेक्शन, और का मतलब क्या होता है? समझ गए? अब एक डी मॉर्गन प्रमेय होता है, कौन सा प्रमेय? डी मॉर्गन। ध्यान से सुनना, अगर ऐसे दिया हो पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, और पूरे का डैश लगा हो, पूरे पे ऐसे डैश लगा दो, या फिर इसी चीज को ऐसे भी लिखता है पी ए यूनियन बी का होल डैश, ऐसे, ये दोनों का मतलब सेम है। बात समझ रहे हो? ये है एक ही बात, दोनों का मतलब सेम है ना। हमसे पहले हम ये निकालेंगे, क्योंकि ये डी मॉर्गन प्रमेय के बिना ये हल होने वाला नहीं है। अब बात हम मैं समझा रहा हूँ, घबराओ मत। पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का ऐसे लिख दें कि ऐसे लिख दें? जैसे बोलो, ये लग सही है, यही वाला लिख दें। अब देखो लाइन है ना, डी मॉर्गन प्रमेय कहता है चेंज द साइन ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन ब्रेक द लाइन। लाइन को तोड़ दो और साइन को चेंज कर दो, लाइन को तोड़ो साइन को चेंज करो। तो लाइन को तोड़ो साइन को चेंज करो, मतलब इसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हम यही लिख दे रहे हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये है, ये पूरे पे लाइन है, पूरे पे क्या लगा है? लाइन। तो लाइन को चेंज करो और साइन को ब्रेक करो। इसको हम चाहे ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखो लाइन को मैंने तोड़ दिया, ये लाइन पूरे पे था तो लाइन को मैंने एक एक पर कर दिया, लाइन को क्या कर दिया? तोड़ दिया। देखो इस चीज को आप काट लेना, इस चीज को मैं जो बोल रहा हूं उसको काटना। डी मॉर्गन प्रमेय कहता है चेंज द लाइन, चेंज द साइन ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन ब्रेक द लाइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द। डी मॉर्गन कहते हैं कि ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक करो, लाइन को ब्रेक कर दो और साइन को चेंज कर दो। तो लाइन ऐसे पूरे पे था, मैंने तोड़ के एक एक पर कर दिया, ठीक, और साइन यूनियन था, इंटरसेक्शन कर दिया। तो मैंने लाइन को ब्रेक कर दिया और साइन को चेंज कर दिया, लाइन को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया और साइन को चेंज। अच्छा, इसकी जगह पे हम लोग चाहे तो ये लिख सकते हैं, है कि नहीं? देखो यही पूछा है क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे पी ए नहीं बी नहीं, मतलब क्या? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की जगह हम चाहें तो ये लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी का क्या? डैश, पी ए यूनियन बी का डैश। और कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा है घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता बराबर कितना? ए। पी ए यूनियन बी प्लस पी ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश बराबर होता है ए। बोलो, घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता बराबर कितना? 1। अरे यार, ये घट रहा है और ये नहीं घट रहा है, बराबर कितना? 1। घटना घटने की प्रायिकता और न घटने की प्रायिकता जोड़ोगे ना तो 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1। जैसे मैं समझा रहा हूँ, एक सिक्के को उछालो, हेड आने की प्रायिकता कितना होगा? हेड आने की प्रायिकता 1/2। और हेड ना आने की प्रायिकता तब भी 1/2। अरे यार, हेड ना आएगा तो कितना आएगा? टेल आएगा। सिक्का में कई पहलू होता है? 2। हेड आएगा तो 1/2, 2 पहलू होता है, और हेड केवल कई बार आएगा? 1 बार आएगा तो 1/2। हेड ना आने की प्रायिकता, हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा, तब भी कितना? 1/2। तो घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता जोड़ो दोनों,
एक और एक दो, एक और एक दो बटे दो, कट की कितना आएगा एक। अरे यार एक और एक जोड़ेंगे दो आ जाएगा और बटे में दो काट देंगे कई आ जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, दो बटे दो यानी कई एक। तो घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता हमेशा कई आता है, एक ही आता है। एक आता है। कितना आता है एक, यानी घटना घटने की प्रायिकता न घटने की प्रायिकता बराबर एक। आ गया एक। अब देखो जरा, अब यहाँ बात को समझना फिर से। अब अच्छा है देखो, अब हो गया। अच्छा अगर हम ये कहीं से निकाल लें, हमको यही चाहिए पी ए यूनियन बी का डैश। अगर इसका डैश है तो हम इसको चाहें तो उधर ले जा सकते हैं क्या, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, यही हम निकाल सकते हैं। हमको ये चाहिए, हमको देखो यही हल करना है। इसके बराबर हम इसकी जगह पे, इस वाले की जगह पे, जैसे देखो ये डैश है, इसको आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये है। अगर हम चाहें तो इसके स्थान पे, देखो इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं जी सर। इसके स्थान पे अगर ये लिख सकते हैं तो इसकी जगह पे हम 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिख सकते हैं। और ए यूनियन बी कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। कहाँ से, यहाँ से। कैसे निकालते हैं देखो, पी सर इधर मिटा दीजिए, ए यूनियन किधर मिटा दें, दो दूसरा गखा ग मिटा दीजिए, दूसरे का ख का मिटा दें। अरे देख लो यहाँ आ जाएगा, ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए। क्या होता है पी ए, पी ए प्लस पी बी प्लस पी बी नहीं आएगा ना, यहाँ लिख दे रहे हैं ना, दीजिए ना पूरा कौन सा, इस तरफ वाला मिटा दे, हाँ इस साइड का। चलो देखो यही मिटा दे रहे हैं, काम हो जाएगी करने में। ये देखो पी, हाँ वो आ जाएगा, क्या मतलब है देखो क्या है, पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी इन माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो सब पता है, पी ए पता है, हाँ सर जी, 1/2 पी बी पता है, 1/4, हाँ पी ए माइनस 1/8, माइनस 1/8, लस हो जाएगा 8 ना, 2 चौके 8, 4 4 दूना 8, 2 ना, माइनस 1, 2 चौके 8, 4 क्या 4 4 दूना 8 माइनस 1, 4 और 2 6 माइनस 1 5/8, 5/8। किसका वैल्यू आ गया, ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी बी का हो गया बराबर आ गया 5/8। तो 1 माइनस 5/8 कर दो, यहाँ रख देंगे 1 माइनस इसका वैल्यू आप बता दो 5/8 बराबर आ जाएगा कितना, 8 क्या 8 में 3 5 जाएगा 3/8 आएगा आंसर चल जाएगा, कितना आया 3/8। बोलो, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन। नो सर, मैंने बहुत डिटेल, यही आपको ध्यान रखना है, ए नहीं बी नहीं मतलब ए इंटरसेक्शन बी, हाँ ए इंटरसेक्शन बी, ए नहीं ए नहीं बी नहीं, और ए नहीं बी नहीं। देखो लाइन ब्रेक है क्या, साइन देखो साइन चेंज है, ये लाइन ब्रेक टूटा हुआ लाइन है, तो टूटे हुए लाइन को हम जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जोड़ते समय हम करेंगे क्या, जो टूटा हुआ लाइन है उस लाइन को हम पूरे पे लगा देंगे। किस पे लगा देंगे, पूरे पे, पूरे पे। और साइन जो है उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। यूनियन है तो इंटरसेक्शन, हाँ यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन। इसी को कहते हैं डी मॉर्गन प्रमेय। कौन सा प्रमेय, डी मॉर्गन प्रमेय। ठीक, मिटा दे, देख लो कोई दिक्कत, नो सर, मिटा दो, है ना। उतारना है क्या, उतार लो। उतार लो जल्दी उतार लो। क्या लिखा है इनका, चलो देखो ना, इनका मान ये हो सर, पेपर नहीं दिख रहा है यार ये पेपर। ठीक, तीसरे का क्या है, दूसरे का अंग, अच्छा दूसरे का अंग पहुंच गए। चलो ए बराबर 1,2, हाँ ए बराबर 1,2, बी बराबर 3,4,5, हाँ ए बराबर दिया है 1,2, हाँ बी बराबर 3,4,5, 3,4,5। अच्छा नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए, ए में कितने अवयव हैं, 2। नंबर ऑफ बी, बी में 3, बी में कितने अवयव हैं, 3।
तो कह रहा है संबंधों की कुल संख्या, बिल्कुल सिंपल है। एक गुणा दो। संबंधों की संख्या, हाँ संबंधों की संख्या n into nb। संबंधों गुण संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या बहुत सिंपल प्रश्न हो गया। 2 की पावर m इंटू n होता है, m इंटू m यानी a में अवयवों की संख्या और n यानी b में अवयवों की। संख्या तो 2 है, m की जगह ये कौन है? दो। m है। हाँ, m माने 2। अब ये क्या है? n, ये n है और ये क्या है भैया? m है। n। तो यहाँ रखो n की जगह, m की जगह 2 दो, और n की तीन। जगह 3, 2 तिहाई 6। 2 की पावर 6 यानी 64 तो जी 2 की पावर 6 ही देगा आंसर। हो गया, जो भी दिया हो अंग हो गया। हाँ सर जी। तीसरे का क, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। यदि a बराबर यदि a बराबर y बराबर a y बराबर हाँ, a cos थीटा cos थीटा प्लस b sin थीटा, b sin थीटा, तो सिद्ध करे दे कहेगा d2y अपन d2y अपान dx, तो दो बार अवकलन करना है। d थीटा 2 कहेगा d2y अपन d d2y यहाँ थीटा है तो थीटा के सापेक्ष करेंगे ना, तो लिखो थीटा के सापेक्ष क्या सिद्ध करना है, बोलो जरा। अवकलन d2y अपान d थीटा 2 हाँ बराबर माइनस y। बराबर हाँ माइनस y बराबर माइनस वाई, माइनस वाई बराबर 0। माइनस y बस दिया है बराबर माइनस y। हाँ सही, बराबर माइनस वाई ये लाना है, ठीक। अवकलन करो x के थीटा के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर अवकलन करो जरा थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ करेंगे dy अपान डी थीटा, dy अपान डी थीटा बराबर ये ऐसे ही रहेगा। cos थीटा का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। और फिर प्लस b ऐसे ही रहेगा। साइन थीटा का अवकलन cos थीटा cos थीटा, तो ठीक से लिख देंगे dy अपान डी थीटा बराबर हो जाएगा माइनस 1 साइन थीटा, माइनस ये साइन थीटा। थीटा और प्लस b cos थीटा। b cos थीटा, सही है। पुनः फिर से अवकलन करना है तो लिखेंगे पुनः, x के सापेक्ष हाँ पुनः x के सापेक्ष थीटा के थीटा थीटा सापेक्ष क्या करने अवकलन पर? करने पर अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर करो अवकलन। जब पुनः करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, d2y अपान d थीटा 2, सही है। आगे देखो हो जाएगा माइनस a माइनस और साइन x का साइन थीटा का cos थीटा cos थीटा, और ये प्लस b है और cos थीटा का माइनस साइन थीटा। अच्छा यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो क्या कर लो कॉमन तो d2y अपान d थीटा 2 बराबर माइनस को कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a cos थीटा थीटा प्लस b b sin साइन थीटा प्लस c ना, बस कुछ नहीं। अच्छा a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसकी जगह देखो y है शुरू में, हाँ y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin रख देंगे क्या y, d2y अपान d थीटा 2 बराबर क्या माइनस में माइनस y और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया, देख लो कोई दिक्कत, सही है, मिटा दे। अरे सिद्ध करने वाला है तो थोड़ी ना आएगा, हाँ यही तो लाना था, यही आ गया। अब कौन सा, तीसरा ख चलो जल्दी करो तो उतार लो। तीसरे ख बता दीजिए, इसके साथ लेंगे तीसरे ख भी छोटा ही है, यही लिख दे रहे हैं ना। तीसरे का ख भी सिंपल है, तीसरे का ख, तीसरे ख देखो क्या है, तीसरे का ख कहा है, बिंदु दिया है, 3 कामा माइनस 2 कामा माइनस 5 3 कामा माइनस 2 कामा माइनस 5 माइनस, सही है, बिंदु ये दिया। हाँ। और क्या, से से गुजरने वाला सदिश, सदिश मान लो 3i हाँ, सदिश सदिश दिया है कौन सा, 3i प्लस 2j माइनस 2k हाँ 3i प्लस 2j प्लस माइनस 2k, 2k माइनस 2k -2k, सही है। हाँ से गुजरने वाले
समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण। अच्छा, रेखा का कार्तीय समीकरण आप जानते हो, तो रेखा का कार्तीय समीकरण लिखने से पहले बिंदु दिया है। हाँ। तो ये बिंदु को आप जानते हो, मैंने बताया था, जो बिंदु होता है उस बिंदु को कहते हैं हम x1 y1 और क्या z1। x1 कामा y1 कामा z1, तो x1 कामा y1 कामा z1 बराबर हो जाएगा, बिंदु दिया है 3 कामा -2 कामा -5 ना। हाँ, अब ए बी सी ये भी सी भी दिया है। यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 2 और यहाँ -2। अब वही भाषा लिख देंगे। अब पता चल गया। तो सदिश रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय रेखा का कार्तीय समीकरण, ठीक है। समीकरण कैसे होता है, x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b और z माइनस z1 अपान c। याद है? यस तो सर। x माइनस x1, देखो x1 का वैल्यू दिया है, x माइनस x1 बराबर कितना है 3 और a माने 3, हाँ, y माइनस y1 माइनस पहले से लगा है तो क्या हो जाएगा प्लस y प्लस 2 और बटे 2 ना हाँ। b1 और फिर माइनस हाँ, अब z माइनस z1 माइनस पहले से लगा है हाँ, तो प्लस प्लस हो जाएगा और बटे -2 -2, यही हो जाएगा क्या कार्तीय समीकरण हो गया। देख लो, हाँ यार इतना सरल। ठीक, निकालो जल्दी करो। आज अंग तक खत्म नहीं तो काल चौथा शुरू होगा। ये कोई सरल बटवाई करा अवकल समीकरण दे हाँ। बाटे और इथे बाटे ये भी चलो मिटा दें। अब देख लो नेक्स्ट, बस यही 2 क्वेश्चन और कर लो, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में लोग करेंगे। ना वाले ले चल अरे वो कोडिंग का कल का वीडियो के रात में 11 बजे ना जी तब यार इसको वो जुड़ जाओ और इसका ना बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथे का ग। चौथे तक ये चौथे का ग क्या है भैया, dy बाई सही। हाँ, चौथे का तीसरे का तीसरे का ग है ना, dy बाई dx बराबर e के पावर x और cos x, सही है। चलो देखो, dy बाई dx को यहीं छोड़ो ना और dx को ले जाओ उस तरफ, तो e के पावर x cos x ना और dx को वहां ले गए हैं, dy को नहीं। देख लो dy यही है, dx गया वहां। अब देखो इधर इसका अलग से कर लो, इसका समाकलन अलग से कर लो i मान के। किस क्या मान करके i, इसको हम i मान के अलग हल कर लेते हैं। i बराबर हम मान ले रहे हैं, बाद में हम हल कर देंगे, यहाँ रख देंगे उठा के। समीकरण नंबर 1 रख लो इसका नाम, ठीक। अब i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x cos x। अब आप कहेंगे सर जी i क्यों आपने माना, हाँ i इसलिए माना क्योंकि न तो cos रुकने वाला है और न तो e की पावर x। अच्छा देखो, रुकेगा जब नहीं, 2 फलन रहे और एक भी, इधर सुनो यार, अगर 2 फलन हो और एक भी फलन रुकने वाला न हो, यानी e की पावर x को करोगे तो कभी टूटेगा ही नहीं। e की पावर x का e की पावर x ही आएगा, cos x का साइन आएगा, साइन का फिर cos आएगा, cos का साइन, साइन का cos आता रहेगा जीवन भर। लेकिन जो x स्क्वायर आता था, याद करो, तो x स्क्वायर का अवकलन करने पे 2x आता था, फिर 2x का करते थे केवल 2 बचता था और 2 का फिर करते थे क्या हो जाता, रुक जाता था कि नहीं। लेकिन ये कभी रुकेगा ही नहीं। जब नहीं रुकेगा तो हमको i मान के हल करना पड़ेगा, समझ गए। इसलिए मैंने किसको क्या मान लिया, i। अब इसमें प्रथम गुणे द्वितीय लगाएंगे। अब प्रथम गुणे द्वितीय, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकेंड। ये ऐसा क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि आइलेट मैंने पढ़ाया है आपको, ILATE, आइलेट। आई का मतलब इनवर्स, इनवर्स तो है नहीं, फिर लॉग तो है नहीं, अलजेब्रा तो है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री है, हाँ ट्रिग्नोमेट्री भी है, एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्री को पहला मानेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। तो प्रथम आई मानो प्रथम,
प्रथम माने cos x, प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन करो, cos x का अवकलन करेंगे क्या आएगा? sin x। हाँ, प्रथम का अवकलन माइनस sin x और गुणे द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन और फिर पूरे का क्या समाकलन। ठीक, अब i बराबर ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा e के पावर x cos x और माइनस माइनस प्लस, सही है। हाँ। और फिर यहाँ लगा देंगे e के पावर x sin x, फिर इसमें प्रथम गुणे द्वितीय लगा देंगे, इसमें प्रथम, ये प्रथम और ये कौन सा द्वितीय, सही है। फिर लगाओ i बराबर e के पावर x cos x ऐसे ही रहेगा और यहाँ प्लस प्लस e के पावर प्रथम, प्रथम माने e के पावर x, द्वितीय प्रथम sin x, द्वितीय का समाकलन e की पावर x sin माइनस प्रथम का अवकलन sin x का अवकलन cos x और द्वितीय का समाकलन e के पावर x का समाकलन e के पावर x से और क्या dx, सही है। e के पावर x dx, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं क्या i, देखो शुरू में हाँ e के पावर x cos x को क्या लिखे हो i रख दो, i बराबर e के पावर x cos x प्लस e के पावर x sin x और माइनस माइनस क्या i माइनस इसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया i, देखो मैंने माना है ना इसकी जगह i रख दिया, i इधर लाएंगे i का ही i 2i बराबर e की पावर x यहाँ भी है, e की पावर x यहाँ है, e की पावर x कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा sin x प्लस cos, अरे उल्टा लिख दिए, सही कर दिए, सही है। दो को बटे में i बराबर हो जाएगा e की पावर x बटे 2 और यहाँ हो जाएगा sin x प्लस cos x, सही है। ये आ गया उत्तर, इसका वैल्यू आप निकाल लिए। अब देखो, अब यहाँ मैं पुट कर दे रहा हूँ, y का dy का समाकलन हो जाएगा y और इधर इसका आपने हल कर लिया, क्या आया है e की पावर x बटे 2 ब्रैकेट sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, यही हो जाएगा क्या, देख लो मिला लो। ठीक, तीसरे का मिलाओ जरा शोभित, क्या दिया सही है। अब तीसरे का घ देख लो, बस तीसरे का घ क्या दिया है, a b तथा c सदिश हैं, जहाँ a प्लस b प्लस c बराबर दिया है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, एकदम सेम टू सेम अगले बार क्वेश्चन आया था, वेक्टर c बराबर 0 है ना। तो कह रहा है आपको ज्ञात करना है a डॉट b वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। ये हर साल आता है यार ये वाला सवाल, बराबर क्या होगा, ये बराबर पूछा है, इसके बराबर क्या होगा ABC का मान, ठीक, ABC का मान, यही मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है और हर साल आता है। तो हमको ये दिया है ना, तो दिया है, पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया है भैया, a प्लस b प्लस c बराबर कितना 0, दोनों पर लिखेंगे, देखो दोनों पक्षों में वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c और डॉट अपने मन से वेक्टर a प्लस वेक्टर b और प्लस वेक्टर c बराबर वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c और डॉट 0, डॉट क्या 0। देखो दोनों तरफ हम किसी चीज का गुणा कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा 0, तो a का a में करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा a स्क्वायर, हाँ वेक्टर a डॉट वेक्टर a प्लस a का b में करेंगे a b, याद करो ये क्वेश्चन करा दिया, a का c में करेंगे a c, फिर b का a में करेंगे b a ना, b स्क्वायर, b का b में करेंगे b डॉट b वेक्टर b डॉट वेक्टर b और b का c में करेंगे वेक्टर b डॉट वेक्टर c, सही है। प्लस अभी और करो, c का a में करेंगे वेक्टर c डॉट वेक्टर a प्लस c का b में करेंगे वेक्टर c डॉट वेक्टर b और c का c में करेंगे डॉट वेक्टर c डॉट वेक्टर c और यहाँ इसका कर देंगे बराबर 0, सही है सर जी। हाँ। मतलब मैं मॉड में रहा, हाँ ये अपने मन से ले पड़े a b c, हाँ अपने मन से दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो a b और b a आपस में क्या होता है, बराबर होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर a अगर रहेगा
तो इसका मतलब होता है मॉड वेक्टर ए का क्या होल स्क्वायर स्क्वायर। ऐसे ही बी रहेगा तो बी स्क्वायर, हाँ। सी रहेगा तो C स्क्वायर। और ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं, बी डॉट ए लिख सकते लिख सकते हैं, कोई दिक्कत No. नहीं है। सही है। तो देखो यहाँ ए कितनी बार है, 2 बार है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ, मॉड वेक्टर ए का क्या होल स्क्वायर प्लस ए बी यहाँ है हाँ और बी ए यहाँ है, ए बी और बी ए बराबर होता है, हाँ, तो ए बी का ए बी 2ab 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर b बी। अब फिर देखो ए सी यहाँ है, और AC ये नीचे। ए सी यहाँ है और यहाँ ए सी है, CA सी ए है, तो ए सी का ए सी 2ac 2 वेक्टर ए सी डॉट वेक्टर ए प्लस bc ये हो गया, ये हो गया, बी बी है तो मॉड वेक्टर बी का क्या होल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस देखो बी सी यहाँ है। हाँ। अब बी सी को अभी जो CB, दो तरीका CB लगाए हो, ऊपर इसको देखो, इसको ऐसे काला कीजिए हैं बी सी और सी बी, तो 2 बी सी हो जाएगा, 2 वेक्टर B वेक्टर बी तो वेक्टर C, सी। CC। अभी और कौन बचा है सी सी सी, हाँ। तो सी सी करोगे तो क्या हो जाएगा मॉड मॉड में वेक्टर C सी का का क्या होल स्क्वायर बराबर कितना 0 हमको देखो चाहिए क्या ए बी बी सी और सी ए चाहिए, ए बी बी सी और सी ए का वैल्यू चाहिए, तो ए बी बी सी सी ए को यहीं रहने दो और सबको ले जाओ उस तरफ। तो देखो करो क्या 2 वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर सी वेक्टर ए बराबर बराबर मॉड में a मॉड वेक्टर मॉड में ए का स्क्वायर हाँ ना प्लस मॉड में मॉड में बी का स्क्वायर प्लस मॉड में c का प्लस मॉड में C सी का स्क्वायर। सही है। मॉड में सी का स्क्वायर और सब के बाहर लगा रहेगा माइनस, सब के बाहर लगा रहेगा क्या, माइनस क्यों बताओ जरा। क्योंकि ये प्लस से उस तरफ गया ना हाँ ये सब प्लस था उस तरफ ले गए हैं हम, इसको सबको कहाँ ले गए हैं बराबर के उस तरफ। ये अभी देखो ये है, अब ये बराबर के जब उस तरफ ले जा रहे हो तो यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगा के सबके बाहर लगा दिया क्या माइनस। तो अब ये आ गया। अब यहाँ 2 हमको चाहिए क्या, हाँ कहाँ दो 2 है, यहाँ नहीं, यहाँ भी दो नहीं, नहीं। यहाँ तो 2 सब जगह से क्या कर लो कॉमन कर लो, बटे में भेज दो, कॉमन करके बटे में बटे में भेज दो। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ना प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर माइनस में 1/2। ये बटन चला गया, यहाँ माइनस लगा था और ये आ जाएगा, छोटा ब्रैकेट लगाओ और पूरे को लिख दो, मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर और प्लस मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ये है आंसर। ठीक, अब कल मिला लो और बस आज इतना ही, आगे हम लोग कल करेंगे। चलिए इसके साथ